ईद ए मिलादुन नबी के अवसर पर दारुस सुरूर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित क्विज प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 14 सितंबर 2025 को बुरहानपुर में बड़े उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। यह क्विज प्रतियोगिता 7 सितंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें जिले की विभिन्न शालाओं के लगभग 1000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। बच्चों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन, उनकी तालीम और इंसानियत व भाईचारे के संदेश से जुड़े सवालों के उत्तर उत्साहपूर्वक दिए। संस्था के अध्यक्ष तनवीर रजा बरकती ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों को पुस्तक संस्कृति के करीब लाना और उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। समारोह में माइक्रोविजन अकादमी के डायरेक्टर आनंद प्रकाश चौकसे और जलगांव से तशरीफ लाए डॉक्टर अब्दुल करीम सालार विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी से बच्चों और समाज का उत्साह बढ़ा। इस अवसर पर नगर निगम के पार्षदगण, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी, अजय सिंह रघुवंशी, ताहिर नक्काश, नूरुद्दीन काजी, मौलाना अब्दुल रशीद चिश्ती समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद कुल 36 पुरस्कार वितरित किए गए। ग्रुप ए और ग्रुप बी में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 15 विद्यार्थियों को उम्दा प्रदर्शन के लिए विशेष पुरस्कार भी दिए गए। एडवोकेट मोहम्मद एहतेशाम ने अपने संबोधन में कहा कि यह आयोजन पूरी टीम की मेहनत और समाज के सहयोग से संभव हुआ। उन्होंने बच्चों के माता पिता का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बच्चों की तरक्की और हौसला अफजाई में परिवार की भूमिका अहम होती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षाविद, समाजसेवी, नगर निगम प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और विजेता बच्चों का उत्साह बढ़ाया। दारुल सुरूर इस अदारे की जानिब से बड़े ही पाकीज़ा इस प्रोग्राम में मौजूद स्टेज पर बैठे हुए सभी महानुभाव, सभी मान्यवर, 70% शोरा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर कि जब चौकसे साहब इतनी अच्छी शायरी कर सकते हैं तो आपसे तो मैं बोल ही नहीं सकता कि आपका अंदाज क्या होगा। ऐसे सभी यहाँ के मान्यवर, इस प्रोग्राम के सदर, बड़ी तादाद में हमारे अजीम माएँ, खवातीन, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बरकती साहब, आपकी ईमा पर और सर ने भी प्रेस किया। पहले तो कहा आप आ रहे, बोला बिल्कुल। मैं खंडवा से लौटते हुए पकड़ा गया और मुझे नहीं पता था कि पुलिस ऑफिसर के साथ में यहाँ पर बैठना पड़ेगा। बहुत खुशी की बात है कि आपने बच्चों के इस कंपटीशन को यहाँ पर मुनक़िद किया। नौजवानों की टीम है, बहुत तवक्को है आपसे कि ये क्विज का मुकाबला जो होता है ये भी एक नॉलेज को स्प्रेड करने का एक तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए से नॉलेज को स्प्रेड किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, और क्विज उसका एक बहुत अट्रैक्टिव हिस्सा है। प्यारे बच्चों, क्विज कंपटीशन में एक बच्चा जो सवाल का जवाब देता है तो उस सवाल को सुनने के बाद पूरे ऑडियंस की तवज्जो इस पर होती है, दिल में सोचता है कि इसका जवाब ये है, ये है, ये है, और उसको जब जवाब मिलता है तो एक बच्चे के जवाब में हजारों लोगों को वो इल्म हासिल होता है। लिहाजा बहुत मुबारकबाद। एक ऐसी अजीम शख्सियत हमारे माँ बाप जिन पे कुर्बान, उनसे मखसूम इस क्विज कंपटीशन के जरिए से यकीनन इन मासूम बच्चों को आपने जिस तरह का इल्म दिया है वो आज के इस दौर के अंदर बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जिस जमाने के अंदर आपने दीन की दावत दी, एक रब, एक मालिक, और उसकी सच्चाई जब लोगों के सामने रखी तो जिन तकालीफ का सामना उन्होंने किया, उनके सहाबा और साथियों ने किया, उसकी रत्ती भर तकलीफ भी आपको यहां नहीं हो रही है। बहुत लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत ये है, बहुत तकालीफ हो रही है, लेकिन मुकाबला कीजिए आप कि उस जमाने के अंदर जाकर देखिए कि उनकी
जब वो हक बयान करते थे तो कितनी तकलीफें उठाई, हमें वो तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही। बल्कि यहां तो मैं देख रहा हूं, मैं अभी खंडवा में था, वहां पर मेधावी बच्चों का जो इनामात का प्रोग्राम हुआ मुस्लिम समाज के बच्चों का, तो उसमें शायद है कि भाई कोई धर्म का आदमी बच्चा हो जो स्टेज पर नहीं बैठा था, और मेरे मुंह से यही निकला कि चंद लोग हर समाज में ऐसे होते हैं जो ऐसी खुराफात, कम्युनल लाइन, थर्ड क्लास बातें करते हैं। मैंने समाज को कहा, आपको कह रहा हूं, उनको अपना मॉडल मत बनाइए, मॉडल इन लोगों को बनाइए, तो इंशाअल्लाह ताला सही माने में हम जैसे भारत को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और याद रखिए, अगर आपकी गलतफहमी होगी तो उसको दूर कर लीजिए। हुजूर पाक सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं, आप रहमतुल आलमीन हैं, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है। ये तमाम दुनिया के लिए रहमत बनकर भेजे गए। खुदारा इनको अपने नजदीक करके, और सिर्फ हमारे मत बनाइए, ये सब के लिए रहमत है। उनका उस रहमत का अंदाजा यकीनन क्विज के इस प्रोग्राम के जरिए से आपको सुनने को मिलेगा। चौकसे साहब जिस वक्त यहाँ पर कविता जो आपकी ओरिजिनल है, आप पर भरोसा किया जा सकता है, आपका रिकॉर्ड अच्छा है। वरना आजकल तो शोरा सरका अंदाजी ऐसे कर रहे हैं कि जिसका ओरिजिनल जो शायर बैठा है वो परेशान हो जाता है कि मैं अपनी गजल कैसे पढ़ूं, वो लाइन तो सब चली आती है। आपके ताजमहल को तो मैंने भी देखा, आपसे मुलाकात हुई, माशाल्लाह हमारी पूरी टीम थी। आपके अंसारी साहब ने हमको सब आपके इंस्टीट्यूशन बताए। आपने अपने गोट फार्म का जिक्र किया जो बकरीद के मुसलमानों के बहुत काम में आता है, और आपका बेटे भी थे वहां पर। फिर हमने ताजमहल भी देखा आपका। तो सब शाहजहां की शायद जो ख्वाहिश है वो आपने पूरी की। यहां पर इंतकाल तो यहां पर हुआ, लेकिन वहां पर बना। तो ये जो आपके ख्यालात आप बयान कर रहे थे, मैं अपनी बीवी के साथ, आपको बताया नहीं वहां पर कि मैं आया हूं, मैंने कहा चलो देखो। बोले बुरहानपुर में ताजमहल है? मैंने कहा मैं जिंदगी में बहुत झूठ बोलता हूँ, लेकिन आपसे नहीं झूठ बोलता। जब मैंने जाकर उनको बताया तो बोले कितना अच्छा ताजमहल इन्होंने बनाया। तो बोले अपनी बीवी की याद में बनाया। तो मैंने उसको झूठ कहा, मैंने नहीं कहा कि भाभी साहब जिंदा है। मैंने कहा हाँ, मैंने भी एक प्लॉट लेके रखा है, तुम इधर मरी, इधर मैंने ताजमहल बनाया। लेकिन जब वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप गलत कह रहे हैं, वो मोहतरमा जिंदा है, तंदुरुस्त है, बहुत अच्छी है और उनकी जीवन साथी है, तो मेरी लड़ाई बेगम की आज तक चलती है कि सिर्फ मुमताज के मरने के बाद ताजमहल नहीं बनता, ताजमहल जिंदा औरत के लिए भी बनाया जाता है। आज सब घरों में झगड़े होंगे कि चाहे छोटा क्यों ना हो, पत्थरों का क्यों ना हो, बंगार बाजार के लाए हुए खंबे क्यों ना हो, लेकिन शकील सर आपके घरों में युद्ध शुरू होगा। शायद है कि साहब को भी आना पड़े कि क्या चल रहा है। मालूम पड़ा कि चौक से साहब ने हर घर में दारुल शुरू कर दिया कि यहाँ पर हर बीवी अपनी बच्चों से ताजमहल मांग रही। हरकत नहीं, मैंने रोड के ऊपर कांच के छोटे छोटे देखे हैं, जिसके यहाँ झगड़ा होगा मुझसे कहिए, मैं गिफ्ट कर दूंगा। आपने बच्चों को कहा कि मैंने आपके लिए जो कविता लिखी है बहुत प्यारी कविता है, और आप देखिए कि आप जो कविता सुना रहे थे और बच्चों को जो नसीहत कर रहे थे, और ये छोटे बच्चों ने जिस तरीके से सराहा, मैं गवाही देता हूं खानदेश की तरफ से कि यहाँ का बच्चा जब पैदा होता है तो गजल की उरूज उसके साथ में जन्म लेती है। कि बच्चों ने आपको जिस तरीके से सपोर्ट किया और आपकी शायरी को समझा, ये इसी शहर का हिस्सा है, कहीं और का नहीं हो सकता, क्योंकि ये शहरी दारुल के नाम से मशहूर है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम हजरात को। इस तरह के प्रोग्राम आप करते रहिए। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आज एक सफर में 2 प्रोग्राम मिल गए और इतने अच्छे नेक प्रोग्राम में आने का मौका मिला। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी माओ बहनों, आपको सिर्फ लोगों तक किताबें देने से दीन नहीं पहुंचेगा। बहुत गलत फहमियां पैदा की जाती है। कुछ ताकतें चाहती है कि इस मुल्क में हमारे और हमारे हम वतन भाइयों के बीच में दीवारें खड़ी हो,
अगर आपने हुजूर की सीरत को समझा है और इस सीरत नबी की क्विज और इससे प्रोग्राम के लिए अगर एक सुन्नत हर इंसान अपना ले तो दारुल सुरूर एक मॉडल बन के आएगा और इंशाअल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में आपके जरिए से दावत फैलेगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप तमाम को अल्लाह हिम्मत दे, जो इनके सपोर्टर्स है अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।